Okay, let's start today's session. As you can see, today's session is about group discussion 3.6. The last writing skill that we have is group discussion. इसके ऊपर जैसे हमने देखा था एग्जाम में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, आपको पूछा जा सकता है कि राइट अ ग्रुप डिस्कशन बेस्ड ऑन दिस. बोर्ड का जैसे ही मॉडल क्वेश्चन पेपर आएगा तो सब चीजें क्लियर हो जाएगी. फॉर द टाइम बिंग हम लेसन सीखते हैं, उसके बाद हम राइटिंग सेक्शन की प्रैक्टिस, राइटिंग सेक्शन में इसको कैसे यूज करना है वो हम देख सकते हैं. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट ग्रुप डिस्कशन. देयर वाज एन ओल्ड टेक्निक ऑफ टेकिंग इंटरव्यूज, और उसके अंदर लोग इंटरव्यू इस तरह से लेते थे कि जैसे पहले रिटन टेस्ट लेना, एंड आफ्टर दैट दे यूज्ड टू टेक इंटरव्यूज, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन, एंड दैट्स ऑल. लेकिन आजकल नए नए तरीके आए हैं किसी को भी जॉब को रखने से पहले उसको टेस्ट करने का, एंड वन ऑफ द टेक्निक इज ग्रुप डिस्कशन. ग्रुप डिस्कशन में एक 10 to 15 people are invited, and those who are the aspirants of the job, and they are given a topic. कोई भी टॉपिक हो सकता है. It can be a topic which is open for discussion, a political, an economic, social, anything, कुछ भी हो सकता है. करंट एक्टिविटी से डील करने वाला, हिस्ट्री, एनीथिंग. एंड ऑल द पीपल दे आर आस्क्ड टू डिस्कस इट. सो एंड इट इज सीन हाउ दे डिस्कस द टॉपिक. उसके ऊपर कैसे चर्चा करते हैं, कैसे विचार विमर्श होता है, ये सब चीजों के बारे में वो देखा जाता है. फिर बेस्ड ऑन द डिस्कशन, बेस्ड ऑन द participation of the participants, in what way they participate, उनमें अंडरस्टैंडिंग कैसा है, उनमें दूसरों को समझ लेने का, दूसरों को सुनने की कैपेसिटी कितनी है, आर्ट ऑफ लिसनिंग कैसी है, उसके बाद वो कितने कॉन्फिडेंट है अपना पॉइंट्स रखने में, ओके, कोऑपरेटिव है कि नहीं, राइट, तो रिस्पेक्टफुल है कि नहीं, और ऑर्डर्स वगैरह लेना उनमें है कि नहीं एक क्षमता. ये सब चीजें चेक की जाती है, और उसके ऊपर से फिर ये ग्रुप डिस्कशन होता है, और उसके ऊपर से जो सबसे अच्छा पार्टिसिपेंट है उसको सेलेक्ट किया जाता है, मार्क्स दिए जाते हैं. सो दिस इज वेरी कॉमनली यूज्ड दीज डेज. जैसे एमपीएससी, यूपीएससी के एग्जाम्स में इस तरह का ग्रुप डिस्कशन काफी ज्यादा यूज किया जाता है. And if you go to YouTube channels, you will find hundreds of videos which teach about group discussion, how to do it, and what things we need to take care. So, अब तक तो ऐसा कोई ग्रुप डिस्कशन का पॉइंट्स आपके लाइफ में नहीं आया था, बट वंस यू कंप्लीट योर 12th, then the whole world will be open for you. और फिर आप उस दुनिया में जाके आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी. जैसे वी लर्न्ड द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वैसे ये भी ग्रुप डिस्कशन आपको आगे एडमिशन के लिए या जॉब के लिए काफी काम में आने वाला है. तो उसका एक इंट्रोडक्शन यहां पे दिया हुआ है. ओके, तो यू कैन गो थ्रू द आइस ब्रेकर्स, जिससे दिस विल ओपन अप अ गेट वे फॉर द लेसन, राइट. देयर आर सम क्वेश्चंस which are asked. They say you must have discussed many things with your friends, classmates in a group. हम बैठे तो चर्चा वगैरह होते, डिस्कशन होता है. It might be about going on a picnic or selecting a gift for your teacher. से चर्चा करते हैं, या टीचर को क्या गिफ्ट देना है, फिर कहाँ पिकनिक को जाना है, क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या रहना चाहिए,
शादी के डिस्कशंस वगैरह भी फैमिली में होते हैं, दोस्तों में नहीं, फैमिली में होते हैं, क्या करना क्या नहीं करना, मेन्यू क्या रखना क्या नहीं करना, ऑल दिस थिंग्स दैट डिस्कस्ड. व्हाट डू यू थिंक आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन? तो आपको इनकी लिस्ट बनानी है. ओके, बेनिफिट्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन. डू यू थिंक सम पीपल आर राइट एंड सम पीपल आर रॉन्ग इन अ ग्रुप डिस्कशन? कुछ लोग सही होते हैं, कुछ लोग गलत होते हैं, ये भी पूछा है. तो ग्रुप डिस्कशन की तरफ ये प्रोपेल करने वाला ये इंफॉर्मेशन है. पीपल हैव डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियंस, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं. और डिफरेंट पर्सपेक्टिव लोगों के क्यों होते हैं, इसके एग्जांपल्स यहाँ पे दिए. बिकॉज ऑफ जोग्राफिकल रीजंस, मतलब उनके वो कहाँ पे रहते हैं उसके ऊपर से, बिकॉज ऑफ देयर कल्चरल बैकग्राउंड, देन बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस व्यूज, ओपिनियंस, देयर अपब्रिंगिंग, दिस थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. ग्रुप डिस्कशन का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, इसका एक चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है. यू कैन गो थ्रू दैट, इस वेब में मालूम पड़ जाएगा आपको. Let's learn the topic group discussion. What is a group discussion? A group discussion is a formal discussion conducted on a topic among a group of 10 to 12 participants. The participants analyze the topic from their respective angles and present their views and opinions. आपको एक टॉपिक दे दिया और आपको बोला जाता है कि इसके ऊपर आपके ओपिनियन रखो, तो फिर उसके ऊपर डिस्कशन शुरू होता है और जिसको जो लगता है वो बोलते हैं. जैसे इन शॉर्ट, बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअल क्लासेस, इसके ऊपर कुछ लोग बोलेंगे हाँ बेनिफिट्स है, कुछ लोग बोलेंगे ना बेनिफिट्स नहीं है. ऐसे बहुत सारी चीजें उसके अंदर आती है. द ग्रुप इज गिवन अ टॉपिक, दे कॉन्टेम्पलेट ऑन इट फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड देन स्टार्ट डिस्कशंस. वो कॉन्टेम्पलेट करते हैं, सोचते हैं उसके ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर थोड़ी देर के लिए, नहीं धड़ाम से बोलते ऐसा नहीं. दे थिंक एंड दे गिव देयर ओपिनियंस. द डिस्कशन इज यूजुअली फॉर 10 to 15 minutes. Experts listen to the members and evaluate them. उनको देखते हैं और evaluate करते हैं. Group discussions are usually held on topics of 4 kinds. कौन से topics होते हैं देखो इसके अंदर. Factual. For example, plastic should be banned. This is a factual thing. बैन करना ही चाहिए. There is no doubt about that. उसके ऊपर डिस्कशन होता है, कैसे करना क्या करना. ओके. सेकंड, सोशल और पॉलिटिकल इशू. फॉर एग्जांपल, मॉरल पॉलिसिंग, मतलब मॉरल पॉलिसीज कैसे बनाना चाहिए, ऐसे सोशल पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर आता है. एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स आर आल्सो गिवन. फैक्चुअल का अपोजिट एब्स्ट्रैक्ट है. फॉर एग्जांपल, कंसाइंस. कंसाइंस का मतलब होता है, मराठी में इसको बोलते हैं सद विवेक बुद्धि. हमारे इसमें क्या सही है क्या गलत है, इसका निर्णय करने वाली जो बुद्धि होती है, समझ होती है, दैट इज कॉल्ड एज कंसाइंस. एंड अ केस स्टडी बेस्ड. केस स्टडी बेस्ड, वेयर द ग्रुप डिस्कसेस अ केस स्टडी एंड एनालाइजेस इट ऑफ और ऑफर्स सॉल्यूशंस. तो केस स्टडी, कोई भी एक एग्जांपल लिया जाता है, जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट इन न्यू दिल्ली, ये केस हो गया एक, फिर उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए कहा जाता है. ओके. या कोई एक टॉपिक के ऊपर, जैसे हिस्ट्री में है, तो हिस्ट्री में एक टॉपिक देते हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857. इसके ऊपर अपना ओपिनियन दे दो, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए. ओके. आप कॉमर्स में हैं तो आपके लिए कुछ अलग टॉपिक दिया जाएगा, तो केस स्टडी भी उसके अंदर रहता है. ग्रुप डिस्कशंस आर यूजुअली हेल्ड ऑन टॉपिक्स ऑफ 4 काइंड्स. ये तो हो गया अपना. हाँ, ग्रुप डिस्कशंस आर वन ऑफ द इफेक्टिव इंटरैक्टिव मेथड्स ऑफ क्लासरूम लर्निंग. They are used to select candidates for different courses or for jobs by employers. तो स्टूडेंट्स के लिए और जॉब एस्पायरेंट्स के लिए भी ये काम में आता है. They are used to gauge. क्या चेक किया जाता है? Gauge मतलब to check, to examine whether a candidate possesses certain skills required for pursuing a particular course or a job. तो उसमें वो skills है क्या, उसमें qualities है क्या, ये चेक किया जाता है. That involves working in groups, giving opinions and solve problems together to achieve common goals. तो ये वो कर सकता है क्या, वो ग्रुप में काम कर सकता है क्या. There are so many people who cannot work in groups. हाँ, वो अकेले काम करना चाहते हैं, तो ग्रुप में काम करने की कैपेसिटी उसमें है क्या. एंड आफ्टर दैट गिविंग ओपिनियंस कैसे देता है वो, ये भी चीज देखी जाती है. एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल्स. प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं क्या, ये सब चीजें वहाँ पे डिस्कस की जाती, देखी जाती है. द कैंडिडेट्स आर टेस्टेड फॉर देयर नॉलेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. एक पर्टिकुलर टॉपिक का उनको नॉलेज कितना है, ये भी देखा जाता है. फिर ये भी देखा जाता है कि उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, वो कम्युनिकेट कर सकते हैं क्या, अपने ओपिनियन फर्मली रख सकते हैं क्या, ये भी देखा जाता है. As well as their ability to work as a part of a group and to lead other towards conclusions and solutions. तो दूसरों को कैसे सपोर्ट करते हैं, कंक्लूजन की तरफ कैसे लेके जाते हैं, या टॉपिक का सोल्यूशन कैसे निकालते हैं. कुछ लोग आप देख सकते हैं ग्रुप डिस्कशन में शामिल होते हैं तो हमेशा वो प्रॉब्लम को बढ़ाने में माहिर रहते हैं. वैसे सच काइंड ऑफ पीपल आर ऑलवेज अवेलेबल देयर इन आवर सोसाइटी, इन आवर फ्रेंड्स ग्रुप. मतलब झगड़ा अगर बहस कहीं पे होता है तो खत्म नहीं करते हो, उस बहस को बढ़ाते हैं.
मतलब ऐसा कुछ आग डालते जाते, मतलब क्या बोलते तेल डालते जाते हैं, तो ये ऐसा है क्या, तो ऐसा होगा तो सिर दर्द हो जाएगा। इसके लिए ये सब चेक करने के लिए ग्रुप डिस्कशन एक अच्छा मीडियम है। One should be able to use his understanding of a subject and give opinions on it and support his ideas with logical argument. So, if you want to express yourself about a particular topic, you should have knowledge about it. You have to express the knowledge properly and also lead the group properly. ये भी क्वालिटी आपके अंदर है कि नहीं? अपने ओपिनियन को लॉजिकल सपोर्ट भी करना है, नहीं तो हाँ मैंने बोल दिया तो बस बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड हैव सम लॉजिक, ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं यहाँ, ये भी इसके अंदर होना चाहिए। ओके, तो लॉजिकल आर्गुमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। Then, since communication is a two-way process, it is important that besides speaking, one listens to the participants in the group discussion. ये टू-वे प्रोसेस है, मतलब इधर से आपके विचार जाने चाहिए और उधर से आपके दूसरों के विचार आने चाहिए। तो ये लेन देन होना चाहिए, नहीं तो फिर सिर्फ ऐसा ही आप बोले मेरी सुनो, ऐसे लोग भी ग्रुप डिस्कशन में से आउट कर दिए जाते हैं। डोमिनेटिंग लोग नहीं चलते हैं, मैं भी तुम्हारी भी सुनूंगा, तुम मेरी सुनो ना, तुम मुझे सुना मैं तुझे सुनाऊं अपनी ओपिनियन, ऐसा इसमें होता है। One listens to the participants in the group discussion and respond to their ideas or take them forward. तो मेरा ही सही है ऐसा नहीं, दूसरों की आइडिया भी लेना जरूरी है, दूसरों की आइडिया लेके उसको फॉरवर्ड करना भी जरूरी है। You can contribute to a group discussion in some of the following ways. तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ग्रुप डिस्कशन में? तो हेल्पिंग इट स्टार्ट, ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। गिविंग डायरेक्शन टू इट, उसको एक दिशा में लेके जा सकते हैं। मेकिंग श्योर दैट एवरीवन्स व्यूज आर हर्ड एंड थॉट अबाउट, तो सबके ओपिनियन सब सुन रहे हैं क्या, ये भी आपको देखना है, सब बोल रहे हैं, सब सुन रहे हैं क्या। सो दैट द ग्रुप मूव्स टुवर्ड्स सम काइंड ऑफ एग्रीमेंट एंड क्लोजिंग इट विद अ समरी और कंक्लूजन। तो कोई टॉपिक लिया तो उसको समराइज करके कंक्लूड भी करना आना चाहिए। ओके, मतलब देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन या समरी। आज हमने ये डिस्कस किया तो इसका फल ये निकला कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, तो ये कंक्लूजन पे ग्रुप को आना जरूरी हो जाता है। द लैंग्वेज ऑफ ग्रुप डिस्कशन कैसे होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये भी चीज को ध्यान से देखा जाता है कि आप किस तरह से कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, बिकॉज यू हैव टू फॉलो कर्टसी। द लैंग्वेज ऑफ ग्रुप डिस्कशंस, here are some expressions you can use to perform different functions during a group discussion. तो एग्जाम में अगर ग्रुप डिस्कशन आपको आया तो आप फॉलोइंग एक्सप्रेशंस यू कैन यूज। जैसे आपके ओपिनियन अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो आपको बोलना है, आई बिलीव, आई थिंक, कुड आई मेक अ पॉइंट प्लीज, इन माई ओपिनियन इट सीम्स टू मी लाइक दिस। मतलब ऐसा बोलना है, ऐसा नहीं कि ये ऐसा ही है, आपको बोलना है कि मुझे ऐसा लगता है, इन माई ओपिनियन ऐसा। तो दूसरों को नहीं लगना चाहिए कि आप खुद के ओपिनियन उनके ऊपर इंपोज कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। सबको लगना चाहिए कि चलो इसका भी ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है। ओके, मतलब अगर आप बोलते हैं कि राम मंदिर बनना चाहिए, मतलब बनना चाहिए इस सेंटेंस में, और इस सेंटेंस में कि मुझे ऐसा लगता है कि राम मंदिर बनना चाहिए, इसमें बहुत डिफरेंस है। पहले में डोमिनेशन है तो दूसरे में क्या है, आपका ओपिनियन है, क्योंकि हर किसी का कुछ भी ओपिनियन हो सकता है। एक्सप्रेसिंग एग्रीमेंट, मतलब सामने वाला कुछ बोल रहा है और आप एग्री कर रहे हो उस चीज को, आपको अच्छा लग रहा हो, आप बोल सकते हैं एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही है, यस यू आर राइट, आई फुल्ली एग्री विथ यू, लाइक दिस, यू आर राइट, करेक्ट, एकदम बराबर, आई एक्सेप्ट, ऐसा भी आपको एग्रीमेंट करना है। देन एक्सप्रेसिंग डिसएग्रीमेंट, तो कभी कभी ऐसा होता है ना, यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द ओपिनियन ऑफ योर कंटेस्टेंट, या जो डिस्कशन में आए हैं उन लोगों का ओपिनियन आपको अच्छा नहीं लगता है। जरूरी नहीं कि आपको अच्छा नहीं लगा तो आपने एक्सेप्ट करना चाहिए। आपको अगर लगा कि वो ओपिनियन सही नहीं है
तो आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो लेकिन वो रिजेक्ट करने का भी तरीका होना चाहिए। जैसे आई एम अफ्रेड आई डोंट एग्री विथ यू, मतलब सॉरी, मतलब बुरा लग रहा है मुझे, लेकिन आई डोंट एग्री विथ यू, आई कैन सी योर पॉइंट बट, मतलब हाँ आपके बात में पॉइंट है, लेकिन ऐसा बोलना है, आई रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू बट आई एम सॉरी आई कांट गो अलॉन्ग विथ यू ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, या आई एम सॉरी बट आई सी इट डिफरेंटली, यू मे हैव समथिंग देयर बट, ऐसा करके, मतलब हाँ आप जो बोल रहे हो सही है, लेकिन मुझे ऐसे कहना है कि ऐसा ऐसा है, नहीं तो नहीं 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 तुम्हारा गलत है, तुम ऐसा नहीं सोच सकते, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, ये जो है दिस हैज टू बी स्टॉप्ड। ओके, तो ये कुछ तरीके हैं जो फॉलो कर सकते हैं। सजेशंस कैसे दे सकते हैं आप, सामने वाले को सजेस्ट करना है तो आप बोल सकते हैं आई थिंक वी शुड डू दिस थिंग, अब हमने ऐसा करना चाहिए, व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट दिस थिंग फ्रॉम दिस एंगल, इस एंगल से देख के तो कैसे रहेगा, तो ऐसा बोल सकते हैं आप कि लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स, या कुडंट वी डू दिस इन दिस वे, या डोंट यू थिंक वी कुड डू दैट से, या वी कुड मैनेज इन दिस वे वगैरह वगैरह, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। आस्किंग फॉर ओपिनियन, मतलब आप किसी का ओपिनियन पूछ रहे हैं, तो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस थिंग, आई वंडर व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एंड दिस थिंग, आई वुड लाइक टू नो योर स्टैंड ऑन दिस। ऐसे कुछ तरीके हैं, देयर आर नंबर ऑफ वेज बाय विच वी कैन डू दिस, बट देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन हियर। नेक्स्ट इज इंटरप्टिंग। अगर कोई बोल रहा है तो उसको कैसे इंटरप्ट करके आपको अंदर जाना है। ओके, वैसे तो इंटरप्शन इज नॉट अलाउड, लेकिन कभी कभी क्या होता है ग्रुप डिस्कशन में एक ही पर्सन पूरा डिस्कशन हाईजैक करता है, वो अकेला ही पूरा टेक ओवर करता है, तो उस वक्त उसको इंटरप्ट करना जरूरी है। तो अगर अकेला पूरे ग्रुप डिस्कशन में बोलता रहता है तो वो भी रिजेक्ट होता है, और अगर उसको कोई बीच में टोकता नहीं है तो वो भी रिजेक्ट होता है। अकेला ही बोलता जा रहा है, आप अगर बोलेंगे ना वो रुकेगा तब मैं बोलूंगा, नहीं, ऐसे नहीं करना पड़ता। आपको ये करना पड़ता है कि आपको उसको ज्यादा अगर उसका बोलना हो रहा है तो रोकना ही पड़ेगा। रोकना कैसे, इंटरप्ट कैसे करना, तो ऐसा अचानक से ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो रुक मैं बोलता, ऐसा नहीं। तो इसके लिए जस्ट अ मोमेंट प्लीज, वुड आई फिनिश व्हाट आई एम, सॉरी आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं लेकिन मुझे कुछ बोलना है, ऐसा कह सकता है। एक्सक्यूज मी कुड आई ऐड समथिंग प्लीज, ऐसा, या दैट इज ट्रू, सॉरी बट देखो बहु ऐसी की बात ऐसी है, तो ऐसा पहले अपलॉजी मांगकर, अपलोजाइज करके आपको फिर इंटरप्ट करना है। ओके, तो आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी वगैरह ऐसा, सॉरी ऐसा बोल के आप कर सकते हैं। हैंडलिंग इंटरप्शंस, अगर समझो आप कुछ बोल रहे हैं और बीच में कोई इंटरप्ट कर रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि आपका पॉइंट सही है, तो और आपको आगे कुछ बोलना है इंपॉर्टेंट, तो कैसे हैंडल करना। जैसे जस्ट अ मोमेंट प्लीज, आप कुछ ना कुछ तो बोल रहे, बीच में से घुस के आ गया, तो जस्ट अ मोमेंट प्लीज उसको बोल सकते हैं। नहीं तो हमारे क्या बोलते हैं, चुप रहे, चुप ना, जरा मैं बोल रहा हूं ना, ऐसा। ओके, बीच में लड़का बोल रहा, ये जो है ये हम करते हैं, ये दोस्तों में वगैरह चलता है। दोस्तों में प्लीज एक्सक्यूज मी बोलेंगे तो बोलेंगे पागल हो गया है, क्योंकि वो इनफॉर्मल ग्रुप डिस्कशन होता है, वहां पे तो कुछ भी चलता है, झगड़े, मारामारी, कॉलर पकड़ा पकड़ी, सब होने के बाद फिर से गल्ले में गल्ला डाल के चाय पीने को निकल जाते दोस्त। लेकिन सच काइंड ऑफ हीटेड आर्गुमेंट इज नॉट अलाउड इन ग्रुप डिस्कशन। ओके, तो यहां पे क्या होता है, हैंडलिंग इंटरप्शन में ऐसे कर सकते हैं, जस्ट अ मोमेंट प्लीज, कुड आई फिनिश व्हाट आई एम सेइंग, या इफ यू वुड जस्ट लेट मी फिनिश, मतलब अगर मेरी बात खत्म करने देंगे तो फिर मैं आगे बोल सकता हूं, कुड यू वेट फॉर अ मिनट प्लीज, ऐसा आप बोल सकते हैं। कंक्लूडिंग, कंक्लूजन कैसे करना,
टू समराइज दिस थिंग, तो ये सब चीजों की समरी या कंक्लूजन हम इस तरह से आते हैं कि ऐसा बोल के कंक्लूड कर सकते हैं. वी कैन कंक्लूड बाय सेइंग, ऐसे कह के हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ऐसा. या लेट्स रन क्विकली टू द मेन आइडियाज बिफोर कंक्लूडिंग द डिस्कशन. फटाफट फटाफट क्या क्या डिस्कस किया उसके ऊपर हम फिर से एक बार शॉर्ट में चर्चा करते हैं. सच आर द थिंग्स बाय विच यू कैन डू कंक्लूडिंग. आपने ग्रुप डिस्कशन देखा होगा, टीवी पे आते हैं. जब से 24 घंटे न्यूज चालू हुआ ना, न्यूज का सत्यानाश हो गया है. पहले अच्छा था, दूरदर्शन पे दिन में 3 बार आते थे, 2 या 3 बार आते थे. सुबह एक बार आए 8 बजे, तो डायरेक्ट रात में 8 बजे न्यूज बताने को, और लोग उतना ही न्यूज देखते थे. ये दिन भर न्यूज क्या चलाएंगे ये लोग, फिर वही न्यूज बार बार बताते. उसके अंदर फिर ग्रुप डिस्कशन के लिए ऐसे पैनल बुलाते, इस ग्रुप का नेता, उस ग्रुप का नेता, ये पॉलिटिकल पार्टी का नेता, वो पॉलिटिकल पार्टी का नेता, है ना. फिर मराठी में उसको एरेंडा से गुराळ बोलते हैं. फिर शुरू हो जाता है उनका. लेकिन वहां पे ग्रुप डिस्कशन ना हेल्दी नहीं होता है. वहां पे बहुत सारे ब्लेमिंग वगैरह किया जाता है, और उसके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं. ओके. और ग्रुप डिस्कशन में फिर जो लोग वहां पे आते हैं ना, उससे ज्यादा एंकर ही बोलता है, और वो उसी को ज्यादा बोलने को देता है जो इलॉजिकल बोलता है. क्योंकि न्यूज चैनल वालों को तो स्टेटमेंट चाहिए होता है ऐसा जो सनसनी पैदा करे. तो इसके लिए जो ऐसा मिस्टर संजय राउत जैसे वगैरह नेताओं को ज्यादा ये तवज्जो देते हैं कि आप बोलो संजय जी, क्योंकि आप कुछ तो ऐसा खतरनाक स्टेटमेंट करने वाले, और अब हमको सबको मजा आने वाला है. तो ये होता है. लॉजिकल बोलने वाले बहुत कम लोग टीवी पे आते हैं, और वहां पे डिस्कशन ऐसा रिस्पेक्ट वगैरह कुछ नहीं होता. वो सिर्फ अपना बोलते रहते हैं, सामने वाला सुने या ना सुने. कभी कभी तो 4-4 लोग एक साथ बोलते हैं, और वो बीच में से उसको रोकना पड़ता है, और बोलता है अब समय हो रहा है, देखते हैं माहौल बहुत गर्म होता जा रहा है, और आगे ये चर्चा और इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन अब समय है कमर्शियल ब्रेक का, हम लेते हैं एक ब्रेक. ऐसा बोल के वो चल जाते हैं. तो वहां पे जो डिस्कशन है वो हेल्दी नहीं होता है. तो मेरे ख्याल से ये सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो ग्रुप डिस्कशन करते हैं टीवी पे बैठकर, उनको अगर जॉब के लिए बुलाया जाए ना, तो सारे के सारे रिजेक्ट हो जाएंगे. रिजेक्ट क्या, लोग तो उनको वहां उनके कपड़े भी निकाल के लेके भेज देंगे, बोले बहुत हो गया नाटक तुम्हारा, चलो. ऐसा ग्रुप डिस्कशन रहता है क्या? तो दे प्रेजेंट वेरी बैड व्यू. और उसको देख के कुछ कुछ लोग जो इंटरव्यू देने भी जाते हैं ना, उनको भी ऐसा लगता है कि इसी तरह से डिस्कशन करना चाहिए. एग्रेसिवली डिस्कशन करते हैं. आप एग्रेसिव हुए, गई भैंस पानी में आपके जॉब को लेकर. तो ऐसा नहीं करना है. यू हैव टू बी वेरी पोलाइट इन गुड मैनर्स. आप सामने वाले को अपोज करो, लेकिन उसको बोलने का तरीका होना चाहिए. जैसे इफ यू वांट टू से टू समबडी, तुम्हारा शर्ट खराब है, ओके, तो ऐसा अगर बोलेंगे अरे घटिया शर्ट पहन के आया. तो हमारे एक सर थे, वो एक स्कूल चलाते हैं. उनका एक स्कूल में 26 जनवरी को गए थे झंडा वंदन करने के लिए, और वहां पे ऐसा डार्क कलर का पिंक शर्ट पहन के गए थे, डार्क पिंक. और उन्होंने अगले दिन फोटो डाले मेरे स्कूल में मैं झंडा वंदन करते हुए. बोला बाप रे, इतना खतरनाक शर्ट पहन के गए, वो भी नेशनल प्रोग्राम में. नेशनल प्रोग्राम ही बोल सकते हैं उसको, ऐसा पिंक पिंक शर्ट पहन के. ओ माय गॉड. तो अगर उनको बोलते अरे क्या घटिया शर्ट पहन के गए, तो तुम ऐसे प्रोग्राम में कोई जाता क्या, तो उनको ना ऐसा हर्ट हो जाता, चुप जाता ऐसा कि यार ऐसे कैसे बोल रहे हैं यार. तो उनको अगर माइल्ड वे से बोलना है तो ऐसे बोल सकते हैं, पिछले साल तुमने जो शर्ट पहना था ये इस साल के शर्ट से अच्छा था, या वो आदमी ने तुमसे अच्छा शर्ट पहना था. ओके, शर्ट तुम्हारा अच्छा है, लेकिन ना ये ओकेजन के लिए उतना सूट नहीं करता, ये थोड़ा सा ज्यादा प्रॉपर लगता है. आप जो बोलना है वही बोलो, सिर्फ उसको प्रॉपर तरीके से बोलना जरूरी है, ताकि सामने वाले को हर्ट भी ना हो और आप अपनी बात भी कहो. फैमिली में वगैरह तो ये करना है.
और बहुत सारी चीजें ऐसी सीख सकते हैं, जो हमको नहीं आता वो सीख सकते हैं, है ना। तो ये सब पॉइंट्स है, आप अपने रोजमर्रा के जीवन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पे भी चैट आ रहे हैं, तो यहां पे बोलते समय फिर आपको आना चाहिए ऐसा कि क्या बोल रहे हैं आप, किसके ओपिनियन को क्या ये कर रहे हैं। ओके, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एक सैंपल ग्रुप डिस्कशन यहां पे है, देखो वो हम लेते हैं, बाकी आपको करने का है।